हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हमने पिछले 2 वीडियोस में पहले तो न्यूट्रिशन कवर किया है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह बताए हैं। दूसरे वीडियो में मैंने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, और ये आज हमारा तीसरा वीडियो है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए इस सीरीज़ में हमारे साथ में। लाइफ प्रोसेस क्लास 10th पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, और मैं जल्दी ही क्लास 9th का सेल भी स्टार्ट करवाने वाली हूँ। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है, ये उस न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद का जो फूड है वो सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। मतलब वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एनिमल्स हैं, हमें अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से हम सब्ज़ी खरीद के ला रहे, खुद से बना रहे, तो हम खुद से अपना खाना प्रिपेयर करें, नहीं। लेकिन हम लोग बना तो रहे हैं किसी और ऑर्गेनिज्म को ना, आइदर वो प्लांट हो या फिर कोई दूसरा एनिमल हो। मतलब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें हम लोग खुद से, हमारे बॉडी में चीज़ें सिंथेसाइज नहीं हो रही है, हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना पड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब हम या तो प्लांट खा रहे हैं, या तो एनिमल खा रहे हैं, या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। तो इसके लिए हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। हमारे बॉडी में ऐसा कोई फोटोसिंथेसिस वाला मैकेनिज्म नहीं है जो हमारे बॉडी में खुद पे खुद खाना जो है हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो यही है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले तो हम लोग बोलेंगे दोज ऑर्गेनिजम्स which are not able to prepare their food by their own and depends upon other organisms जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट्स ब्रैकेट क्लोज फॉर फूड ये चीज़ हुई। द ऑर्गेनिजम्स are called heterotrophs. The phenomenon या process is called heterotrophic nutrition। जो ऑर्गेनिज्म खुद से खुद का खाना नहीं प्रिपेयर कर पाते, वो फूड के लिए प्लांट, एनिमल या फिर उनके प्रोडक्ट, इन शॉर्ट दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हेट्रोट्रोफ कहते हैं, और उस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम टाइप्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। शॉर्ट में से हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म फीड इन दिस प्रोसेस organisms feed over dead and decaying matter, either dead organisms or their fecal matter। फीकल मैटर अगर नहीं समझ पा रहे हो आप लोग तो इसे कट करके वेस्ट मैटर भी लिख सकते हो। वेस्ट मैटर मतलब हम ऑर्गेनिजम्स अगर मर गए, ठीक है, तो जैसे हमारे जैसे मान लो हमने कोई एक बड़ा प्यारा सा कुत्ता पाला या बड़ी प्यारी सी बिल्ली पाली और वो मर गया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसे कहीं ले जा करके सॉइल में दफना देते हैं। बेसिकली उसके बॉडी को हम लोग सॉइल में
दबा देते हैं। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो छोटे मोटे कीड़े बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसके बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और उस डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। वही होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। या फिर गांव के साइड में क्या होता है ना, जहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे जो लोग फील्ड में जो है अपना वेस्ट डिस्पोज करते हैं, तो उस वेस्ट के ऊपर भी जो होता है बैक्टीरिया वगैरह या फिर मक्खियाँ वगैरह भी रहती हैं, तो वो वेस्ट मैटर के ऊपर भी फीड करती हैं। इन्हें हम लोग, दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर, ऐसे लिखेंगे, दे आर ऑल्सो helpful in decomposition decomposition ठीक है, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे हम लोग इसका, एग्जाम्पल्स में हमारे पास में आ जाएगा बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, ETC। तो ये हमारे पास सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं और इनको डिकम्पोजर्स हम लोग कहते हैं। सेकंड है हमारे पास में पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड ओवर living organisms called host कहते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हम लोग होस्ट कहते हैं जिसके ऊपर ये फीड करते हैं। द पैरासाइट withdraw nutrition from living host, ठीक है। दे डोंट, न्यू पॉइंट लगा लो, दे डोंट किल देयर होस्ट, ठीक है, क्योंकि उन्हें उनके बॉडी से न्यूट्रिशन निकालना है। वो उसको मार देंगे तो फिर कोई जो है फ़ायदा नहीं होगा उस पैरासाइट को, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इसमें, ठीक है। दे डोंट किल देयर होस्ट। हाँ, वो डायरेक्टली किल नहीं करते, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर, जैसे अगर मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट घुस गया है, जैसे हुकवॉर्म घुस गया, ठीक है, तो हुकवॉर्म क्या करेगा ना, हमें वो जानबूझकर डैमेज नहीं करेगा। वो तो चाहेगा ना कि हमारे बॉडी से जितना न्यूट्रिशन निकालना है हम निकाल लें, ठीक है। लेकिन वो जो है इंटेस्टाइन में जब घूमता है ना, तो एक वॉल से दूसरे वॉल में पास ऑन होने की वजह से क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई मेरा जो होस्ट है वो मर जाए। क्यों चाहेगा वो? क्योंकि उसको तो न्यूट्रिशन निकालना है ना, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं फ्लैटवॉर्म्स, हुकवॉर्म्स, ETC, ठीक है। ये हो जाएगा। अर्थवर्म नहीं आता इसमें, ठीक है, इसमें अर्थवर्म नहीं आता है। ये हो गया। इसमें एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट वैसे आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जान सकते हो एक्टोपैरासाइट में, जैसे ये सब जो हो गया ना, ये सब हमारे में एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर ये लोग रहते हैं। एक आता है हमारे पास में रिंगवॉर्म, इसके बाद लीच, ये हमारे पास में हो जाते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स process and the advance and as well as the advance process, ठीक है। ये सबसे जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एज वेल एज एडवांस प्रोसेस होता है। इट हैव वेल डेवलप्ड digestive system,
डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ देखते हैं जैसे हर्बीवोर्स, इसमें आप लोग लिख सकते हैं इसका आप लोग लिख सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म हु ओनली कंज्यूम प्लांट आर नोन एज हर्बीवोर्स। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, एलिफेंट, काऊ, हाँ, गोट, ईटीसी, जो भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट खाते। इसमें ह्यूमंस आप नहीं लिख सकते, ठीक है, इसमें ह्यूमंस मत लिख देना, क्योंकि ह्यूमन में सारे ह्यूमंस जो होते हैं वो हर्बीवोर्स नहीं होते। हम लोग सबको कलेक्टिवली लेकर के चलना है। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो पूरा वर्ल्ड में जितने एलिफेंट है ना, हम उस पूरे एलिफेंट की बात करें। हम लोग काऊ की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने काऊ हैं हम उस पूरे काऊ की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कोई काऊ आपको ऐसे नहीं दिखेगी जो राह चलते मच्छी खाती है या फिर हमें चिकन खाते हुए मिल जाएगी, कोई गोट ऐसा नहीं दिखेगा। तो हम लोग कलेक्टिवली बात करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग ह्यूमंस को कलेक्टिवली हम लोग उसको ओमनीवोर्स में रखते हैं। एक हो गया हर्बीवोर, एक आ जाएगा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, टाइगर जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, वो आ जाएंगे, टाइगर, लॉयन, ठीक है, ईटीसी। उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा एक ओमनीवोर्स, दोज ऑर्गेनिज्म हु ईट बोथ फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स। इसमें आ जाएंगे ह्यूमंस, डॉग्स, ठीक है, डॉग को देखो बिस्किट भी खाता है, रोटी भी खाता है। तो रोटी वगैरह किस चीज़ से बनी हुई है, वो हमें बनी हुई है जो है प्लांट से बनी हुई है ना, गेहूं से बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। बट एक चीज़ इन सब में क्लियर है कि ये लोग डायरेक्ट खाएं या इनडायरेक्ट खाएं, ये लोग खाते सारे प्लांट्स ही हैं। मतलब हमारा मेजर सोर्स ऑफ फूड जो है, मेन सोर्स बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास में प्लांट ही हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें हर्बीवोर्स तो डायरेक्ट प्लांट खाते हैं, लेकिन अगर कार्निवोर्स का बात करें तो ये लोग फ्लैश खाते हैं। अगर मान लो ये लोग डियर को खाते हैं, तो डियर क्या खाता है, डियर तो हमारे पास में यही ना खाता है, प्लांट ही ना खाता है, घास फूस खाता होगा, ठीक है। तो ये लोग डायरेक्टली खाएं या इनडायरेक्टली खाएं, खाते सब प्लांट्स ही हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो हमारा जो है आज का हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन यहीं तक। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे, हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग अपना वीडियो, हमारा लेक्चर जो आएगा वो आएगा अमीबा पे। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 प्रोसेस पढ़ेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। ये 5 प्रोसेस होता है, ये हम अमीबा में भी पढ़ेंगे और ह्यूमंस में भी पढ़ेंगे। तो अगला जो प्रोसेस होगा वो अमीबा में आएगा और उसके अगला प्रोसेस जो होगा वो ह्यूमंस में आएगा। या फिर मैं कोशिश करूँगी कि दोनों को कलेक्टिवली करा दूँ, दैट विल बी द बेस्ट थिंग आई थिंक, कि दोनों को कलेक्टिवली करा दूँगी। मैं ऐसे चार्ट बना दूँगी, एक लाइन पे हम लोग प्रोसेस लिख देंगे, एक साइड पे अमीबा में लिख लेंगे, एक साइड में ह्यूमंस में लिख देंगे। सो फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एंड ओवर हियर। आई होप आपके वो न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।